नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात। दिन भर की ताजा तरीन हलचलों के साथ हमें हाजिर। खबरों के विस्तार की तरफ चलेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेंगे सुर्खियों पर। दस मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे एक जनसभा को संबोधित। मध्य प्रदेश से आए कारीगर आकर्षक मंच बनाने में जुटे। माकपा ने बंद पड़े कल कारखानों को खोलने की मांग। कहा 13 मई को करेंगे आंदोलन। आसनसोल मुख्य डाकघर में पोस्टमैनों की छटनी का मुद्दा गरमाया। पोस्टमैन यूनियन ने दी उग्र आंदोलन की धमकी। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत। आपको बता दें कि आसनसोल मुख्य डाकघर में इन दिनों पोस्टमैन्स की छटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पोस्टमैन्स इसे लेकर खासे नाराज दिख रहे हैं। नजर डालेंगे इस खास रिपोर्ट पर। आसनसोल के मुख्य डाकघर में पोस्टमैन्स की छटनी किए जाने के निर्देश से कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। नेशनल पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन, ग्रुप डी एंड पोस्टमैन ने इसे लेकर जोरदार विरोध जताया है। इनका कहना है कि अगर इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मुख्य डाकघर में अभी 18 पोस्टमैन्स हैं। वहीं बाकी 11 पोस्टमैनों को एक सप्ताह की ट्रेनिंग लेने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद उन लोगों को पोस्टल असिस्टेंट कैडर के रूप में पदस्थापित किया जाएगा। यूनियन के सचिव मोतीलाल ठाकुर ने कहा है कि यह निर्देश किसी भी हाल में मान्य नहीं होगा। अब देखना यह है कि डाक प्रबंधन इस पर किस तरह का रुख अपनाता है। मैं आसनसोल डिवीजन का नेशनल यूनियन का पोस्टल एम्प्लॉय प्रेसिडेंट वेस्टमाल सर्किल का मैं ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी। इसके विषय में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि छटनी के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ का काम कम है, तो इस हिसाब से जो PRI पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वो हर पोस्टमैन के साथ 18 पोस्टमैन के साथ पूरा बीट का दौरा किया। तो बीट का दौरा करने का मतलब है मतलब बाइक से किया, मोटरसाइकिल से। तो मोटरसाइकिल से रिव्यू नहीं होता। पोस्टमैन के साथ जाकर पोस्टमैन जिस तरह से डिलीवरी कर रहे हैं उसके साथ जाकर उसके समय देखना होगा। 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा लग जाता रिव्यू करने के लिए। तो उस तरह का ढंग से नहीं किया, गलत रिपोर्ट देके SSP को दे दिया है। तो इस चीज को हम लोग मानने को तैयार नहीं है। इस चीज को हम लोग मानने को तैयार नहीं है कि हम लोग मान जाएंगे, क्योंकि काम का इतना बोझ है कि 18 पोस्टमैन अगर 7 पोस्टमैन अगर हो जाए और एक छोटी पोस्टमैन, तो 7 पोस्टमैन होने का मतलब आप जानते हैं कि पूरे आसनसोल क्षेत्र केंद्र में कि हमारे पब्लिक का बहुत चिट्ठी का जितना ही आदान का उनको बहुत सफर करना पड़ेगा। बहुत ही सफर, बहुत ही मुश्किल आफत में हम लोग आ जाएंगे। तो समय पर नहीं मिलेगा। तो इतना जो बोलने दीजिएगा इसके समय के अनुसार। तो आदमी आज के देखिए, आज से पहले आज आसनसोल आज 50 साल का पहले देखिए, इस रोड क्रॉस करने में 1 सेकंड नहीं लगता, क्रॉस कर जाता। आज के दौर में देखिए इस रोड क्रॉस करने में कम से कम 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट टाइम लग जाता क्रॉस करने में। दिन पर जनता आपका आबादी बढ़ रहा है, घर बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग काम करना पड़ता है। तो ये जो बीट जो रिव्यू कर रहा है, ये अपना मनमानी जो मोनोपोली है, डिक्टेटरशिप है, ये डिक्टेटरशिप को हम मानने को तैयार नहीं है। हम लोग यहाँ 18 पोस्ट में है, यहाँ 3 तो महिला है। 3 तो महिला का भी आक्रोश है, बहुत ज्यादा आक्रोश है। हम लोग जितने भी सारे पोस्ट में है सबकी आक्रोश है कि हम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है। ये अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस केस को मैटर को आज जितने भी हम लोग को चिट्ठी दिया गया, तो 4 आदमी को हम लोग का नाम दिया गया है कंप्यूटर ट्रेनिंग, कि कंप्यूटर ट्रेनिंग करके आप लोग कंप्यूटर चलाइए। कंप्यूटर का क्या, कंप्यूटर चलाने का PA कैडर का हम लोग एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन हम लोग उस पद का हम लोग अधिकारी नहीं है। हम लोग पोस्टमैन है, पोस्टमैन की जगह काम कर रहे हैं। हम हेल्प कर सकते हैं डिपार्टमेंट का, अगर कंप्यूटर बोले चलाने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं। हेल्प उसको करेंगे डिपार्टमेंट का हक में कि हमारा डिपार्टमेंट आगे हो, आगे बढ़े, उन्नति करो, मैं ये चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, खास बात, आसनसोल। कुल्टी के राधानगर इलाके में आसनसोल मधेशिया समाज की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल यहां एक स्थायी प्याऊ की व्यवस्था कराई गई, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक उज्जवल चैटर्जी ने किया। कुल्टी के सीतारामपुर स्थित राधानगर इलाके में आसनसोल मधेशिया वैश्य समाज की ओर से स्थायी प्याऊ की व्यवस्था की गई है, जिसका उद्घाटन इलाके के विधायक उज्जवल चैटर्जी ने शुक्रवार को किया। इस अवसर पर समाज से जुड़े सैकड़ों लोग मौजूद थे, जिनमें सुदर्शन गुप्ता, विनोद गुप्ता, जयकिशन मधेशिया, अमित गुप्ता और निर्मल गुप्ता शामिल हैं।
विधायक उज्जवल चैटर्जी ने कहा कि यह समाज सामाजिक क्रियाकलापों में पिछले काफी दिनों से सक्रिय है। आज हम लोग गर्मी काफी पड़ रहा है और इस गर्मी के मौसम में जो प्यासे जो यात्री सामने से गुजरते हैं उनके लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे आसनसोल मदेशिया बेस्ट सेवा ट्रस्ट की तरफ से गरीनाथ आश्रम में हमने वाटर कूलर का व्यवस्था किया, जिसका उद्घाटन यहाँ के स्थानीय विधायक श्री उज्जवल चैटर्जी के हाथों से। आपका नाम सर? मेरा नाम जयकृष्ण मदेशिया है। थैंक यू। खास बात से विजय शर्मा। खास बात कुल्टी। आने वाले 10 मई को प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आसनसोल के काल्ला इलाके में निर्मित काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के नए भवन का उद्घाटन करेगी। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहां मंच और पंडाल बनाए जा रहे हैं। आसनसोल के काल्ला इलाके में निर्मित काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के नए भवन का उद्घाटन 10 मई को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। लिहाजा इस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लगभग 40 फुट लंबा स्टेज बनाया जा रहा है, जिस पर उद्घाटन की प्रक्रिया संपन्न होगी। मुख्यमंत्री इस यूनिवर्सिटी को इस क्षेत्र को समर्पित करेंगी। कारीगर दिन रात स्टेज और पंडाल बनाने में जुट गए हैं। खास बात आसनसोल। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें अभी बाकी हैं। लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ जल्दी होंगे हाजिर। जाइएगा मन। বিজয় ফুড প্লাজা খাওয়ার সুস্বাদু সুন্দর পরিবেশে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই। আপনারা সকলে আসুন এবং আমাদের মনোরম পরিবেশে খাবার রসনা তৃপ্ত করে আনন্দ লাভ করুন। আমাদের এখানে সুলভে বাঙালি থালি, চাইনিজ, মোগলাই, ফাস্ট ফুড, ইন্ডিয়ান ভেজ এবং নন ভেজের ব্যবস্থা আছে। We also arrange birthday parties, kitty parties, marriage parties and various other programs. हमारी कोई शाखा नहीं है। हमारा एकमात्र ध्येय आप सभी को सुस्वादु और उत्कृष्ट भोजन करवाना है। तो फिर देर किस बात की, जल्द आइए বিজয় ফুড প্লাজা। আমাদের ঠিকানা বিজয় ফুড প্লাজা, জিটি রোড, উষাগ্রাম গার্লস স্কুলের বিপরীতে আসানসোল। আমাদের ফোন নাম্বার 9641180001, 9434313913 এবং 9614230601। कोलकाता, बेंगलोर और मुंबई के बाद अब जायकों का शहंशाह लजीज आ गया है आपके अपने शहर आसनसोल में। वेज हो या नॉन वेज, हर तरह के व्यंजनों का एक स्वादिष्ट और विशाल रेंज लेकर आया है लजीज। चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का कबाब, मुर्ग सैफरॉन कबाब, मटन रेशमी कबाब, फिश तंदूर, पनीर टिक्का कबाब, चिकन बिरयानी, मटन रिजाला, नवरत्न कोरमा, जाफरानी फिरनी। सिर्फ इतना ही नहीं, लजीज आपके लिए पहली बार आसनसोल में लेकर आया है मुर्ग मसल्लम और मटन रानी लजीज। आपके पसंद के हर डिशेस हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए खास तौर से हाइजीनिक तरीके से तैयार करते हैं। फ्री होम डिलीवरी विद इन 3 किलोमीटर्स। अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ आइए और लज्जतदार खानों का मजा उठाइए। लजीज, द ग्रैंड कुसिन ऑफ कोलकाता, from the House of Shiraz Restaurants Private Limited, Kolkata, GT Road, Murgas Hall, Asansol. Contact number 8116063666, 7602014777. मैं परेशान। क्या आप ग्रहों से परेशान हैं? क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या आपके हर काम में बाधा आ रही है? आपके समस्या के समाधान के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल और अच्छे रत्न ही काम करने की शक्ति रखते हैं। लेबोरेटरी में टेस्टेड ओरिजिनल गारंटी युक्त रत्नों के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। हर रत्न हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद ही आप तक पहुंचता है, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। आप हमारे यहाँ कोई भी रत्न टेस्ट भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ आपको मिलता है ब्राजील पन्ना,
सिलोनी गोमेद, टिकपुखराज, नीला, टोपाज, कैटसाई और हर रत्न और उपरत्न। तो याद रखें, पिछले 40 वर्षों से विश्वास का नाम विश्व मोमो की दुकान कृष्णा जेम्स, सिटी बस स्टैंड के सामने, जीटी रोड, आसनसोल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बनेंगे खबरों पर। आपको बता दें कि बर्नपुर में जीसीएल के गैस प्लांट में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से एक कर्मचारी बुरी तरह घायल हुआ। इस मामले को लेकर अभी भी काफी तनाव बना हुआ है, लेकिन स्थिति नियंत्रण। हीरापुर के कालाझरिया इलाके में जीसीएल के गैस प्लांट में अचानक आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शुक्रवार को अचानक काम के दौरान एक हल्का सा विस्फोट हुआ और फिर आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। श्रमिक इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान एक श्रमिक बुरी तरह झुलस गया, उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। यह खबर पाकर जब मीडिया के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो गैस प्लांट के अधिकारियों ने फोटो लेने से उन्हें रोका। मीडिया कर्मियों के साथ अधिकारियों की बकझक भी हुई। बहरहाल तनाव बना हुआ है, मगर स्थिति नियंत्रण में है। देखो ना, আমরা তো নাইটে কাজ করেছি, এটা দিনে হয়েছে। আমাদের 7টা টু 7টা ডিউটি। তারপরে আমরা মানে কি কোনো ফায়ারিং ইন্সপায়ারিং হয়নি? তাছাড়া কি করে আগ লাগবে? এরকম তো আর ইলেকট্রিকে কোনো 18 নম্বর না রে? হ্যাঁ 18 নম্বর। এটা 18 নম্বর তো বুমা, আরে 18 নম্বর তো 18 नंबर। खास बात बर्नपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसनसोल आगमन को लेकर आसनसोल के भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उत्साहित भाजपा कार्यकर्ता लगातार रैलियां निकाल रहे हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को आसनसोल आ रहे हैं। आसनसोल के पोलो ग्राउंड में वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देश के प्रधानमंत्री और शीर्ष भाजपा नेता नरेंद्र भाई मोदी 10 मई को आसनसोल आ रहे हैं। इसे लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता जगह जगह जुलूस निकालकर लोगों में जागरूकता भर रहे हैं। शहर के काली पहाड़ी क्षेत्र से भी एक रैली निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 10 मई को बर्नपुर के आईएसपी में एक नई यूनिट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद वह पोलो ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या लेकर मिशन निकाले हैं? हम लोग जो है आसनसोल जिला के अध्यक्ष श्री निर्मल कर्मकार जी, रानीगंज ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष श्री तपन कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग जो है यह जुलूस, ये 5वां जुलूस है। तपन मंडल के नेतृत्व में ये 5वां जुलूस है। हम लोग जो है नरेंद्र मोदी जी के जनसभा को सफल करने के लिए और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो जो काम किए हैं उसको लेकर के जनता के सामने हम लोग जा रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि मोदी जी 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जितना काम किया है हम आम जनता के पास ले जाएं और जो टीएमसी के द्वारा जो 34, 35, 36 नंबर वार्ड में जो आज तक काम नहीं किया था, वोट का साल भर गिरा हुआ हो चुका है, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूं कि उनके नेता जो है अब बहुत तत्पर हैं। उनसे मैं आग्रह करता हूं कि जब इतना ही वो तत्पर थे 34, 35, 36 नंबर वार्ड के लिए, तो जब उनका वार्ड गठन था, जिस समय उनका वोट चल रहा था, उस समय वो तत्पर नहीं थे। अब वो जनता को भ्रमित करने के लिए जो है अपनी सक्रियता को ला रहे हैं। खास बात आसनसोल। बंद पड़े उद्योग धंधों पर चिंता व्यक्त करते हुए माकपा नेताओं ने कहा है कि बंद पड़े उद्योग धंधों को जल्द से जल्द अगर नहीं खोला गया तो बेरोजगारी की समस्या और दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। एक प्रेस मीट के दौरान माकपा नेता और पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी ने यह बात कही। उनके साथ और भी कई माकपा नेता मौजूद थे। आसनसोल शिल्पांचल के बंद पड़े उद्योग धंधों पर चिंता व्यक्त करते हुए माकपा के नेताओं ने कहा कि दिनों दिन उद्योग की हालत खराब होती जा रही है। शुक्रवार को एक प्रेस मीट के दौरान माकपा नेता व पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी ने कहा कि शिल्पांचल के बंद पड़े कारखानों को पुनः खोलने की वे लोग केंद्र सरकार से मांग करेंगे। कारखानों की बंदी के कारण यहां बेरोजगारी बढ़ गई है।
इस मुद्दे को लेकर माकपा 13 मई को कानून तोड़ो आंदोलन चलाएगी। इस मौके पर माकपा नेता पार्थो मुखर्जी, विवेक होम चौधरी और आभास राय चौधरी भी मौजूद थे। 40 টাকার উপর সাধারণ চাল নিতে গেলে রেশন ব্যবস্থা ভেঙে গিয়েছে। আর এর সঙ্গে রাজ্যের যে সন্ত্রাস, পশ্চিম বাংলার বর্তমানে রাজ্যের যে সন্ত্রাস, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের উপরে যে হস্তক্ষেপ, সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আক্রমণ, আইএনটিইউসির অফিস ভাঙচুর, সিআইটিউর কয়েক হাজার অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। তার মধ্যে আপনারা জানেন যে আমাদের কলিয়ারি মজদুর সভা অফ ইন্ডিয়া সিএমএসআই সিআইটিউর অফিস বিভিন্ন জায়গাতে, আমাদের সালানপুর, কুলুস্তরিয়া, জামুরিয়া, রানীগঞ্জ, আমাদের বারাবণী এলাকা, সব জায়গাতে অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। চরম উদাসীন কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দুস্তান কেবলসের ইস্যুকে কেন্দ্র করে এখানে আসানসোলে তারা ডাক দিয়েছিলেন যে বিজেপি সরকার আপনারা প্রতিষ্ঠা করুন এবং এখানে কেবলসের কারখানা খোলা হবে। নির্বাচনের পরে বলা হয়েছিল যে এই কারখানা খোলার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। উল্টি ইস্কো কারখানা আমাদের কাছে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়, আক্ষেপের বিষয় যে আমাদের প্রাচীনতম কারখানা উল্টি, ইতিহাস তাই বলে। পুনর্বাসনের জন্য ওখানে একটা কমিটি আছে, সেই কমিটি প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিকভাবে সব দলের প্রতিনিধিরা সেখানে আছেন। আমার নিজের ধারণা সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসেরও কিছু ব্যক্তি আছে। নাকড়াসোতা ওই অঞ্চলে কিছুদিন আগে তারা আমার সঙ্গে দেখা করে আবার বলে গেছেন যে আমরা এই দাবি পেশ করতে চাই যে আমরা বহু বছর আগে জমি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের সঙ্গে ইস্কো কর্তৃপক্ষ কোনো আলোচনা করছেন না। অথচ যার জমি যায়নি, এই অভিযোগ তারা করছে, যার জমি যায়নি সেই রকম বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল, শাসক দল, সেই ব্যক্তির নাম তালিকাতে ঢোকানো হয়েছে তাকে চাকরি দেওয়ার জন্য, ট্রেনিং দেওয়ার জন্য, এবং এই নিয়ে তারা বিক্ষুব্ধ। আমরা মনে করি এটা সঙ্গত এবং এখানে কোনো রাজনৈতিক ঝান্ডার প্রশ্ন নেই। যারা দীর্ঘদিন আগে জমি দিয়েছে তারা ডেভেলপমেন্ট নাগরিক কমিটি তারা তৈরি করেছেন এবং আমরা তাদের ইস্যুকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেছি। সেই জন্যই আমরা এখানে লিখেছি যে তাদের পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি সেখানে দেওয়া উচিত। मिलता है आम आदमी बेरोजगार लड़का लोग का नौकरी नहीं है। इसके विरोध में हम लोग मुंह तक जवाब इसको देने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। खास बात आसनसोल। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ होंगे हाजिर। देखते रहिए खास बात। डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी। सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। Makes your home a paradise. Lofty Paints। सोने चांदी के आभूषणों का एक भरोसेमंद नाम न्यू आनंदी ज्वेलर्स। न्यू आनंदी ज्वेलर्स में आपके हर बजट के गहने उपलब्ध हैं। शादी ब्याह, तीज त्योहार के अलावा किसी भी आयोजन में सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी करनी हो तो सीधे चले आइए न्यू आनंदी ज्वेलर्स में। यहां हर खरीदारी पर पाइए आकर्षक उपहार। न्यू आनंदी ज्वेलर्स, एडीडीए मार्केट, ई ब्लॉक, नियर इलाहाबाद बैंक एटीएम, अपोजिट सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749536949। अगर आपको जॉब की तलाश है तो आपके लिए है एक सुनहरा अवसर। आसनसोल के कॉल सेंटर को चाहिए फीमेल ऑपरेटर्स जो हिंदी और अंग्रेजी में बात कर सके। एज 18 से 30 वर्ष। फिक्स सैलरी एंड इंसेंटिव। नो टारगेट। मिनिमम 10वीं पास कैंडिडेट संपर्क करें 9832916733। खाने पीने के शौकीनों के लिए खास नाम कमल फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ आप हर वैरायटी के वेज और नॉन वेज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। इंडियन, चाइनीज और प्योर देशी आइटम्स खास आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। स्वाद ऐसा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खाना इसका लाजवाब है, यहाँ का टेस्ट ही डिफरेंट है।
बच्चों के लिए झूलों और शानदार लॉन की सुविधा। आपके शहर का एक जाना पहचाना नाम, कमल फैमिली रेस्टोरेंट, फतेहपुर, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9434847140। कोलकाता, बेंगलोर और मुंबई के बाद अब जायकों का शहंशाह लजीज आ गया है आपके अपने शहर आसनसोल में। वेज हो या नॉन वेज, हर तरह के व्यंजनों का एक स्वादिष्ट और विशाल रेंज लेकर आया है लजीज। चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का कबाब, मुर्ग सैफरॉन कबाब, मटन रेशमी कबाब, फिश तंदूर, पनीर टिक्का कबाब, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, मटन रिजाला, नवरत्न कोरमा, जाफरानी फिरनी। सिर्फ इतना ही नहीं, लजीज आपके लिए पहली बार आसनसोल में लेकर आया है मुर्ग मसल्लम और मटन रानो लजीज। आपके पसंद के हर डिशेस हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए खास तौर से हाइजीनिक तरीके से तैयार करते हैं। फ्री होम डिलीवरी विद इन 3 किलोमीटर्स। अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ आइए और लज्जतदार खानों का मजा उठाइए। लजीज, द ग्रैंड कुसिन ऑफ कोलकाता, फ्रॉम द हाउस ऑफ शिराज रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता, GT रोड, मुर्गास हॉल, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8116063666, 7602014777। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम, मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल। बर्नपुर सीमेंट एंड ISO 9001 कंपनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे खबरों का। आपको बता दें कि आसनसोल नगर निगम में कार्यरत ठेका श्रमिकों ने ठेकेदारों के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। इन श्रमिकों का कहना है कि उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए और न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, वो वेतन उन्हें नहीं मिल रहा है, न ही उन्हें ESI और EPF की सुविधा दी जा रही है। आसनसोल नगर निगम में कार्यरत ठेका श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर विक्षोभ प्रदर्शन किया। शुक्रवार को दर्जनों ठेका श्रमिकों ने ठेकेदारों के प्रति अपनी नाराजगी जताई। इन्होंने आरोप लगाया कि इन्हें ESI और EPF की सुविधा भी नहीं मिल रही है, न ही न्यूनतम मजदूरी मिल पा रही है। ठेका श्रमिकों ने नगर निगम से हस्तक्षेप करने की मांग की है। आज हम लोग आए थे, पेमेंट 1 से 10 तक होने का था, लेकिन 6 तारीख को बराबर हम लोग का पेमेंट 2 तारीख तक हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर बोला अभी तक हम लोग को चिट्ठी नहीं इशू किया कॉर्पोरेशन, जब तक चिट्ठी नहीं इशू करेगा उसके बाद हम पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, मेयर साहब को हम लोग सोमवार को जाए थे, मेयर से भेंट हुआ, SC कुमार हेड इंजीनियर बोला कि दूसरे दिन से पेमेंट चालू हो जाए, लेकिन अभी तक किसी कॉन्ट्रैक्टर को चिट्ठी नहीं मिला। मेयर साहब आज हमसे वादा किया, प्रॉमिस किए कि सोमवार को के बाद सबका पेमेंट हो जाएगा, जो बाकी पेमेंट सबका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खास बात। और अब आपको लिए चलेंगे आसनसोल के पोलो ग्राउंड, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। मध्य प्रदेश से आए कारीगर यहां मंच और पंडाल बनाने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 10 मई को आसनसोल के पोलो ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मध्य प्रदेश से आए कारीगर विशाल मंच और पंडाल बना रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए काफी आकर्षक मंच बनाया जा रहा है। इसी मंच से नरेंद्र भाई मोदी जनता को संबोधित करेंगे। इस मैदान में तकरीबन 16,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। मीडिया और VIPs के बैठने की खास व्यवस्था की गई है। বলছি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে আসানসোলে প্রথম আসছেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগেও আসানসোলে একবার এসেছেন। আপনারা এই প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে আপনারা কতটা উচ্ছ্বসিত এবং কি মনে করছেন এই সফর ঘিরে কতটা শিল্প মহলের কাছে ভালো বার্তা যাবে? আমরা তো অত্যন্ত গর্বিত আসানসোলবাসী হিসাবে, কারণ 4ই মে গত বছর উনি এখানে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে এসেছিলেন, আর এই 10ই মে আসছেন 1 বছরের মধ্যে দুবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে। আমরা আশা রাখি যে আমাদের এখানকার লোকাল সাংসদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র সদিচ্ছায় এবং বাবুল সুপ্রিয়র প্রয়াসে এবং নরেন্দ্র মোদী যিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী, ওনার আশীর্বাদে আসানসোলের অন্যান্য শিল্প যেগুলো মৃতপ্রায় সেগুলো পুনর্জাগরণ হবে এবং এলাকার বেকার যুবক যুবতীরা আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। এবং আমরা গর্বিত
আমরা ওনাকে স্বাগত জানানোর জন্য আসানসোলবাসীর পক্ষ থেকে আমি অত্যন্ত উদ্গ্রীব হয়ে আছি যে ভারতবর্ষের সবথেকে বড় স্টিল প্ল্যান্টের ফার্নেস উদ্বোধন করতে এখানে আসছেন। এই ফার্নেসের মাধ্যমে হাজার হাজার বেকার যুবক যুবতীদের এখানে কর্মসংস্থান হবে। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। আপনারা তো প্রায় সময় বলে থাকেন যে রাজ্যের শিল্পায়ন একেবারেই হচ্ছে না, শিল্পাঞ্চল যেগুলো ছিল একেবারে রুগ্ন হয়ে গেছে। অনেক खास बात आसनसोल। और उधर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के मौके पर आसनसोल रेल मंडल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में काफी सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आसनसोल में रेल विभाग की ओर से थैलेसीमिया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेल हेल्थ सेंटर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान दर्जनों लोगों का चेकअप भी किया गया। डॉक्टरों ने इस बीमारी से बचाव को लेकर भी लोगों को जानकारी दी। हमने डॉक्टर बीके मंडल से इस बाबत बातचीत की। लेकिन ये रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब उसका मैनिफेस्टेशन नहीं होता, वो अंदर में छिपा हुआ है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर which get inherited from parents to the children। अगर माँ बाबा का ये है तो इनहेरिटेड टू द चिल्ड्रन, मतलब उसका बच्चा होगा तो इनहेरिट करेगा। जीन्स ये पहले ही बताया, ये जीन रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो हम लोगों का जो क्रोमोसोमल सिस्टम है उसी में छिपा हुआ है। वो माँ बाबा का किसी को रहेगा तो बच्चे को जरूर अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इट इज ए ब्लड डिसऑर्डर पॉजिटिव। तो ये इसके सिम्टम्स क्या है? वीकनिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। हमारा शरीर में रेड ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी जो आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है, तो एफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। आरबीसी का अंदर हीमोग्लोबिन जाता है। हम लोगों का जो बदन में खून रहता है ये नथिंग बट हीमोग्लोबिन। जैसा आरबीसी टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो पास्टर उसका हीमोग्लोबिन का एफेक्ट करेगा। जैसा रेड सेल ब्रेक डाउन होगा तो एफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सीवियर एनीमिया। जैसा हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हुआ तो एनीमिया खून का कमी है, क्योंकि खून नथिंग बट इसका। खास बात आसनसोल। खास बात आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। आपसे विदा लेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से आपको दिखाएंगे आज की हेडलाइंस। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे एक जनसभा को संबोधित। मध्य प्रदेश से आए कारीगर आकर्षक मंच बनाने में जुटे। माकपा ने बंद पड़े कल कारखानों को खोलने की मांग, कहा 13 मई को करेंगे आंदोलन। आसनसोल मुख्य डाकघर में पोस्टमैनों की छटनी का मुद्दा गरमाया। पोस्टमैन यूनियन ने दी उग्र आंदोलन की धमकी। और अब इस बुलेटिन में यहीं लेंगे आपसे विदा। कल इसी वक्त इसी चैनल पर होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।